Hello, people. Welcome back to my channel. This is Diksha, and I am posting this video after I told you that I'll post every day. But it's not मतलब like possible नहीं है यार रोज़ रोज़ पोस्ट करना है. बोर्ड्स इतने पास आ गए हैं, 14 दिन बचा है बोर्ड्स में. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पर्सनली, क्योंकि मैं एक शॉर्ट्स पर डे वाला और बीच में मेरे प्रैक्टिकल्स आ गए थे फिजिक्स के, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत हॉरेबल रहा. उसका मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी 4-5 मिनट का. मैंने बना दिया एक्चुअली, और मैंने शेड्यूल कर दिया है, तो वो आ जाएगा कल परसों तक. तो वो तो आ जाएगा. खैर, अभी चलते हैं मैंने क्या क्या किया इस टाइम में और क्या क्या चीज़ें मेरी बची हुई हैं, क्या क्या हुआ, मैं सब बताती हूँ. चलो, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने केमिस्ट्री का सोचा था कि केमिस्ट्री मैं क्या कहते हैं 2 तारीख तक का टाइम दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कुछ था केमिस्ट्री में. लेकिन अभी मेरी केमिस्ट्री हो गई है, और अभी क्या कहते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश कर रही हूँ. अभी मैं अपनी इंग्लिश का स्टार्ट की हूँ, और मैं सब चीज़ सवाल से ही कर रही हूँ. मैं वन शॉट वगैरह जो है वो लगा रही हूँ, जो इसमें समझ नहीं आ रहा. बाकी मैं सब क्वेश्चंस वगैरह जो है इसी को सवाल के बुक से ही कर रही हूँ. और इसके अलावा जो है मेरा जो केमिस्ट्री का मैंने बताया था, ये नोट्स कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में लाइट के कारण. रख जाओ. नोट्स नहीं, एक्चुअली सब कुछ नहीं लिखती मैं. जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स वगैरह लगते हैं ना, सिर्फ वही चीज़ें मैं लिखती हूँ. और मैंने एक और कॉपी थी उसमें, और मतलब ये तो वो ऑर्गेनिक वाली एक और कॉपी थी, वो मैं अभी यहाँ पे रखी नहीं हूँ, वो मेरे रखी हुई दूसरे रूम में, जहाँ पे मैं बेड पे पढ़ती हूँ. ये वो रूम है जहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब टेबल है और लाइटिंग वगैरह है. बट बेसिकली यहाँ आना थोड़ा वो है, क्योंकि ये रूम मेरा नहीं है, ये रूम मेरे भाई का है. और मतलब इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पढ़ना होता है. तो जो मैं ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पे नहीं बना पाती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी होती है. तो ऑब्वियसली कैसे आके बब्बर भाई को बोलूँगी कि तू हट, और वो भी 10th में है, तो उसका भी बोर्ड्स चल रहा है, तो मैं उसको आके बोलूँगी कि तू हट, मैं वीडियो बनाऊँगी. तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है. बट कोई बात नहीं. केमिस्ट्री का बात करें तो देखो यार, ऑर्गेनिक में इतने सारे नेम रिएक्शंस हैं, इतने सारे कन्वर्जन्स हैं, रिएक्शंस हैं, जो कि याद भी मैंने कर लिया है ना. मगर उसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी मुझे बार बार मैं भूल जाती हूँ. तो उसके लिए देखो मैंने क्या सोचा है. मैथ्स मेरा अभी भी है, जो बचा हुआ था उतना ही है. अब मैंने क्या सोचा, और अब से ना मैं हर 2 दिन पे, लाइक आई प्रॉमिस, टुडे इज 5th एंड लाइक माई नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑन 7th, क्योंकि उसमें पर कुछ प्रोग्रेस हो भी जाता है. एक दिन ज़्यादा कितना प्रोग्रेस करके मैं डाल दूँगी. मैं शॉर्ट्स रोज़ डाल ही रही हूँ, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग यार, अभी 14-15 दिन बचे हैं बोर्ड्स के लिए, और इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग अभी नहीं कर पाऊंगी. लेकिन आई बी वेरी, मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है यार यूट्यूब पे करने के लिए, लेकिन ठीक है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो. ओके, खैर मैं पहले बता देती हूँ तुम लोगों को क्या क्या है मेरा. जैसे आज कल 6 है, तो कल से मैं एकदम फिजिक्स स्टार्ट कर दूँगी. कल से कोई वो नहीं है मेरे पास कि अब फिजिक्स मैं लेट करने वाली हूँ कुछ भी. कल से मेरा फिजिक्स होगा. बस ये होगा कि 6 से लेके अभी 12 तक मैं 3 आवर्स करके ना, 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स क्या कहते हैं मैथ्स, 3 आवर्स केमिस्ट्री, 3 आवर्स मैथ्स करके मैं सिर्फ 3 घंटे, और बाकी के जो 9 से 10 घंटे होंगे इसमें सिर्फ मैं फिजिक्स पढ़ने वाली हूँ. सिर्फ 12 तारीख को, 12-13 मतलब मैक्सिमम 13. उसके बाद से मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ने वाली हूँ. ठीक है, तो इतना तो मैं करने वाली हूँ. अब मैं आकर के इसके बारे में सब बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं हुआ, मुझसे कितना हुआ कितना नहीं हो पाया. फिलहाल केमिस्ट्री का देखो यार, कुछ चीज़ें थी. और अगर तुम लोग के पास ना पता है कि कन्वर्जन्स याद करने का कोई अच्छा तरीका, मतलब कोई इजी तरीका, मुझे पता है कोई इजी तरीका तो होता नहीं है, पढ़ना ही पड़ता है, बहुत याद करना पड़ता है उसके लिए. तो कोई इजी तरीका तो हो नहीं सकता है. तो हाँ, मुझे पता है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे याद ही करना पड़ेगा. लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिखानी थी, रुक जाओ. जो कन्वर्जन्स होते हैं ना, जो खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शन वाले कन्वर्जन्स, उन सबको ना मैंने ढंग से एक जगह पे सारे के सारे लिख लिए हैं. वो दूसरी कॉपी, मुझे लगा इसी कॉपी में, लेकिन दूसरी कॉपी में लिखे हैं. उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है. और एक जगह से जहाँ से मैं पढ़ती हूँ, अगर तुम लोग को पता करना है मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, वो एक्चुअली बहुत एनिमेशन से पढ़ाते हैं. आई गेस बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन वो बहुत सही से जो भी पढ़ती हूँ समझ में आ जाता है मुझे. तो अगर तुम लोग को पता करना होगा तो ज़रूर बताना कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्या मतलब जानना होगा अगर हो तो. और फिलहाल तो मेरे पास इतना ही था बताने के लिए कि मेरा हुआ है. बाकी मुझे मैथ्स का भी बहुत कुछ करना है. अभी 3 घंटे करके रोज़ एवरीडे मुझे देने होंगे पढ़ाई में. देखो यार, मेरे 10th में भी नहीं आए थे 90% के ऊपर, जो मैंने बहुत सारे मिस्टेक, मतलब क्या, मैंने हल्के में पढ़ाई को ले लिया था. ठीक है, मेरे पोटेंशियल था, लेकिन मैंने पोटेंशियल अपना वेस्ट कर दिया. और कहीं ना कहीं मैंने जेई में भी ये चीज़ की है. तो अब मैं बोर्ड्स में ये चीज़ नहीं करना चाहती हूँ. मतलब अब मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है,
और एक और चीज़ मुझे एड्रेस करनी थी इस वीडियो में कि वो जो ऐसे वाले वीडियोस होते हैं ना, जिसके अंदर लोग आते और आकर के बोल देते हैं तुम लोग को कि हाँ अभी से भी पढ़ोगे ना 10 दिन तक तो तुम तो एकदम 99% आए, मतलब 99% लेके आ जाओगे एकदम बोर्ड्स में। देखो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता होगा, 100% होता होगा, लेकिन मैं मतलब तुम कैसे किसी किसी और की स्ट्रैटेजी वीडियोस देख करके ऐसा 100% बिलीव कर लेते हो? तो तुमको दूसरे का वैलिडेशन क्यों चाहिए अपना काम करने के लिए, अपना पढ़ाई करने के लिए? वाई डू यू नीड लाइक दूसरे का वैलिडेशन? तुमको ज़रूरत भी क्यों पड़ती है दूसरे का वैलिडेशन की? अगर तुमको लग रहा है कि हो जाएगा, और सबसे पहले बात तुमको लग रहा है या तुम खुद दिमाग ना पहले जो है ना हम लोग का यही बोलता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमको पता है कि तुमको एग्ज़ाम देना है, तुमको पास करना है, तुमको 75% के ऊपर ही लाना है, तो करो, करते रहो एवरीडे। बहुत जितना पढ़ाई कर सकते हो तुम अपने अपने लिमिटेशंस को बाउंड मत करो कि मतलब इतना ही कर सकती हूँ, और ट्राई करो पुश करने का, हेल्दी वे में पुश करो अपने आप को, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि देखो यार, और मैं भी झूठे वाले मतलब मैं भी ऐसे वीडियो बना सकती हूँ कि हाँ ये कर लो, ये बना लो, वो कर लो, ये कर लो, तो तुम लोग क्या आ जाएंगे, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता, मेरे 10th में भी 90+ नहीं आए थे, तो मुझे खुद को नहीं पता कि मैं जो अभी कर रही हूँ वो शायद मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, मैं दूसरे को कैसे गाइड कर दूँ। और किसी भी अगर तुम यूट्यूबर की अगर मतलब जो अगर मेरे उम्र के हैं, बड़े भी हैं, तुम अगर उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, लेकिन अपना दिमाग भी यूज़ करो, क्योंकि किसी और की स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है कि तुम पे भी काम कर जाए। जो टीचर्स से मैं पढ़ती हूँ ज़रूरी नहीं है वो टीचर्स तुमको भी समझ में आए। जनरल एग्जाम्पल, तो आंख बंद करके किसी भी स्ट्रैटेजी पे ऐसे जंप मत कर जाना कि नहीं नहीं ये मेरे बोला ऐसे करके तो हो सकता है। अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे पे वैलिडेट मत करो, क्योंकि ये सब गलतियां मैंने करी है जेई में। मैं अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे पे वैलिडेट करती थी कि पॉसिबल है, मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तुमसे क्या हो पाएगा ये तुमसे बेटर कोई नहीं जानता, क्या क्या पता तुम भी नहीं जानते तुमसे क्या हो सकता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचो कि मतलब दूसरा तुमको आकर के कह देगा कि अच्छा ये हो जाएगा तो हो जाएगा। स्ट्रैटेजी वीडियोस के पीछे मत भागो, पढ़ाई करो, आइडिया लो, उन लोगों से आइडिया लो कि हाँ ऐसे पढ़ रहे हैं, इस किताब से पढ़ रहे हैं, इस जगह से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, यहाँ का लेक्चर देख रहे हैं, आइडिया लो। लेकिन कंप्लीटली किसी और का फोटोकॉपी नहीं बन सकते तुम। तुम्हारा एक अलग दिमाग है, तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारी एक अपनी आइडेंटिटी है, तुम्हारा अपना समझने का सोचने का तरीका है, तो तुम अपने हिसाब से सोचो समझो और काम करो, ठीक है? चलो ठीक है, हो गया, बहुत ज्ञान दे लिया मैंने भी, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।